हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम कैलेंडर लेके आए हैं। कैलेंडर का एक बहुत ही उम्दा और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ऐसी ट्रिक ना तो आपने अभी तक देखी होगी ना ही पढ़ी होगी। दोस्तों, एक ही ट्रिक से सारे सवाल सॉल्व होते हैं। कैसे करेंगे, आइए बिना किसी देरी के, बिना टाइम गंवाए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले 2 मिनट हम देंगे कॉन्सेप्ट को समझने में। कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमने आपका टाइम बचाने के लिए कुछ पहले ही से राइट कर लिया है। जैसे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ऑड डे की संख्या दोस्तों 5 होती है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। और जहाँ तक 400 का भाग दोस्तों जाता है, वहाँ तक विषम दिनों की संख्या 0 ही आती है और वही आपका बेस होता है साथियों। और फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट जाना कि हमारा जो डे का कोड होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 7 या 0 दोस्तों होगा। आइए दोस्तों, अब हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, 2 कॉन्सेप्ट और हैं। अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 3 कहता है कि सामान्य वर्षों में 1 विषम दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं दोस्तों। और लीप वर्ष की अगर बात करें तो 2 प्रकार से निकालते हैं। यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो दोस्तों वो लीप ईयर होगा। और यदि शताब्दी वर्ष है और उसमें 400 का भाग पूरा जा रहा है तो वो लीप ईयर होगा। जैसे शताब्दी वर्ष का मतलब है 800 क्या लीप वर्ष है? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए सर 1000 तो आप कहेंगे लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 1600, 2000 दोस्तों, ये सारे के सारे लीप वर्ष होंगे। क्योंकि यहाँ लीप वर्ष कैसे देखेंगे, यहाँ देखेंगे 1900 या 1628। आप अंतिम 2 अंक लेंगे और उसमें 4 का भाग दे के देखेंगे। आपने देखा 28 में 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष होगा। अगर आपसे पूछा जाए 1931 तो आप कहेंगे सर अंतिम 2 अंक लेंगे। अंतिम 2 अंक जब आपने लिए तो आपने कहा सर इसमें जो है 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा साथियों। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 79, यहाँ भी 4 का भाग नहीं जा रहा है, जबकि आपसे 84 में 4 का भाग देने को कहा जाए तो कहेंगे आप सर ये लीप वर्ष होगा, परंतु ये लीप वर्ष नहीं है। आइए साथियों, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे आइए पहले हम अपनी ट्रिक बताते हैं क्या ट्रिक होती है, उसके बाद क्वेश्चन सब चलेंगे दोस्तों। तो हमारा जो दिन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों A + B + C + R/7। ए क्या है दोस्तों? ए है शताब्दी कोड। क्या है? शताब्दी कोड है। अब बखूबी समझेंगे, शताब्दी कोड है। बी क्या है? बी वो नंबर है, मान लीजिए ये कोई नंबर लिखा है 1977, तो अंतिम 2 अंकों में 1 कम करने से प्राप्त संख्या। क्या है बी? अंतिम 2 अंकों में 1 कम करने से प्राप्त संख्या। यहाँ लिखेंगे अंतिम 2 अंकों में 1 कम करने पर प्राप्त संख्या। दोस्तों सी क्या है? तो जो ये बी आएगा, बी में 4 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। बी में 4 का भाग करने पर प्राप्त संख्या। क्या है दोस्तों? बी में 4 का भाग करने पर प्राप्त संख्या, वही तो सी है। अब आर क्या है? आर है मंथ कोड। क्या है दोस्तों? आर मंथ कोड है। आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों? आपने सब कुछ जाना। सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को सवाल में हम कैसे बैठाएंगे, आइए देखते हैं। आपसे अगर पूछा जाए शताब्दी वर्ष कौन सा है तो आप कहेंगे सर यहाँ शताब्दी वर्ष है 2000। पहले आप
एक क्वेश्चन को बहुत ही सहूलियत से समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगाएंगे, बहुत कम टाइम में, 2-4 सेकंड में लगा देंगे, 5 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर अंदर लगा देंगे। शताब्दी वर्ष दोस्तों कौन सा है? शताब्दी वर्ष है 2000। हमने आपसे पूछा 2000 शताब्दी वर्ष है, क्या इसमें 400 का भाग जाएगा? आपने कहा सर यहाँ जाएगा। यदि इसमें 400 का भाग जाएगा तो ये एक की वैल्यू हो गई 0। कितनी आ गई साथियों? 0 आ गई। अब मैंने कहा बी क्या है? बी मैंने बताया कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में एक कम करने से प्राप्त संख्या है। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 है, 06। इसमें जब एक कम करेंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे 5। सी क्या है? सी बी में 4 का भाग देने से प्राप्त संख्या, यहाँ पर 1 आ जाएगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये सारे नंबर आ गए। मैंने आपसे पूछा सी क्या है, तो आपने कहा सर जो बी नंबर आया है 5, 5 में 4 का भाग देंगे और जितनी बार भाग जाएगा वही तो सी है। सी आपने निकाल लिया। अब आर क्या है? मैंने कहा आर मंथ कोड होता है। कौन सा मंथ चल रहा है दोस्तों? जनवरी चल रहा है। और जनवरी में दिन कितने हुए? अभी केवल दिन अभी 26 हुए। 26 में 7 का भाग दोस्तों देंगे, कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे सर इसमें 3 बार भाग जाएगा। आर का मतलब रिमाइंडर होता है। 7 का भाग देने के बाद जो नंबर बचेगा वही वहाँ पर लिखा जाएगा। जब आपने 26 में 7 का भाग दिया होगा तो दोस्तों आप पाएंगे 7 या 21, यहाँ बचेगा 5। आपने यहाँ 5 लिख दिया, अपॉन 7 किया। आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 5, 5, 10 और 1, 11। 11 में दोस्तों जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ 4 आएगा। 4 का मतलब होता है, हमने आपको दिनों का कोड लिखवाया था, उसमें मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3 और 4 का मतलब होता है बुधवार, वो गुरुवार क्या होता है? गुरुवार। तो दोस्तों इस प्रकार आपने ये आंसर इसका निकाला। आइए साथियों और प्रश्नों को देखते हैं कैसे करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था? दोस्तों हम कल का दिन देखते हैं कौन सा दिन था। आइए दोस्तों चेक करते हैं, आपको यकीन हो जाएगा कि हम गलत बता रहे हैं। मैंने कहा हमारा जो ट्रिक होता है a + b + c + r/7 होता है साथियों। मैंने कहा ए क्या है? ए शताब्दी वर्ष है, तो यहाँ शताब्दी वर्ष कौन सा है? आप कहेंगे सर यहाँ शताब्दी वर्ष 2000 है, और 2000 जिसमें 400 का भाग जाएगा वहाँ 0 हो जाएगा, तो ए का मान 0 हो गया। बी क्या है? मैंने कहा अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में एक कम करने से प्राप्त संख्या है, तो आपने कहा सर 22 है, 22 में 1 कम करेंगे यहाँ 21 आएगा। प्लस सी क्या है? मैंने कहा जो ये बी प्राप्त हुआ है इसमें 4 का भाग देंगे, और अगर 21 में आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो सर आप कहेंगे 5 बार सर जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है। प्लस सी क्या है? सी मैंने कहा मंथ कोड है। अब एक ही मंथ हुआ है, उसमें पूरा भी नहीं बीता है, और इसमें कितने दिन हुए? 26। फिर से आपने 7 का भाग दिया, तो आपने कहा सर यहाँ पर बचा 5 शेष, वही आपने लिख लिया अपॉन 7। तो आप यहाँ पर पाएंगे 5, 5, 10 और 21, 31। 31 में जब 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 7 या 21, 7 या 21, 7 चौको 28, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3। ये 3 कैसे आया? ऐसे आता है दोस्तों, 31, 7 चौको 28। दोस्तों ये जो बचता है ये नंबर वही हम यहाँ लिखते हैं। और 3 कोड किसका हुआ करता था? तो साथियों 3 कोड हमेशा वेडनेसडे या बुधवार का होता था। किसका होता था? वेडनेसडे या बुधवार का होता था। दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम कैलेंडर का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे किसी प्रकार के डे का क्वेश्चन, किसी प्रकार के डेट का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, परंतु और जो छोटी छोटी ट्रिक हैं उनमें क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर आपसे पूछें कि 26 जनवरी 712 को कौन सा दिन था दोस्तों, तो बाकी ट्रिक में आपका क्वेश्चन फंसेगा, परंतु यहाँ से बिल्कुल लगेगा। आइए इसको भी देखते हैं। आपसे पूछा जाए अगर 26 जनवरी 812 को कौन सा दिन होगा। अगर आपसे पूछा जाए 26 जनवरी 812 को कौन सा दिन होगा, आइए इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। दोस्तों हमने आपसे पूछा, सबसे पहले आप देखेंगे शताब्दी वर्ष कौन सा है, शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो आपने कहा सर यहाँ पर शताब्दी वर्ष मुझे ऐसा लग रहा है 800 है। क्या है? 800। मैंने क्या कहा? 800 में 4 का भाग क्या 400 का भाग जाएगा? आपने कहा सर जाएगा। तो a + b + c + r अपॉन क्या होता है? 7 होता है। अगर 400 का भाग जाएगा साथियों तो यहाँ a की वैल्यू 0 आएगी। प्लस b क्या है? मैंने कहा अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 1 कम कर दीजिए। आपने कहा सर 11 आ गई। अब c क्या है? इसी 11 में 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा। r क्या है? r है मंथ कोड।
तो मैंने कहा मंथ तो केवल एक ही हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो 26 है, 26 में फिर आपने 7 का भाग दिया, यहाँ कितना बचा 5 बचा, अपॉन 7 कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ 18 और 2 20 हो गया दोस्तों। 20 में जब आपने 7 का भाग दिया होगा दोस्तों, 20 में जब आप 7 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 6। कितना बचेगा 6, और 6 का मतलब होता है, तो साथियों यहाँ पर आएगा 6। जब 7 का भाग देंगे तो आप पाएंगे 6 आएगा। 6 का मतलब है, 6 का कोड दोस्तों कितना होता था, 6 का कोड होता था शनिवार। क्या होता था, शनिवार होता था दोस्तों। इसका आंसर होगा शनिवार, यही आंसर होगा। आइए दोस्तों और प्रश्नों को देखते हैं कैसे करेंगे बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि 2050 को तो साथियों हमारा प्रश्न है कि 2050 में भारत गणतंत्र दिवस किस दिन मनाएगा। इसको देखते हैं साथियों, आइए देखते हैं इसको। तो मैंने कहा शताब्दी वर्ष कौन सा है, तो आपने कहा सर शताब्दी वर्ष तो मुझे अभी भी लग रहा है, चूँकि 21वीं शताब्दी पूरी हुई नहीं है, 2000 ही रहा होगा। कितना रहा होगा 2000। मैंने कहा हमारा जो ट्रिक होता है A+B+C+R/7 होता है। तो अगर इसमें 400 का भाग पूरा जाएगा तो साथियों एक की वैल्यू आएगी 0। बी क्या है, मैंने कहा इस नंबर में 1 कम कर दीजिए, 1 नंबर आप कम करेंगे 49 आएगा, प्लस फिर मैंने कहा सी क्या है, तो आपने कहा सर इसमें 4 का भाग दीजिए, जो नंबर आएगा 4 का भाग देने से, तो अपने 4 का भाग देगा तो 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। जो हमारे साथी ये नहीं समझ पा रहे कैसे आ रहा है, तो हम यहाँ 4 का भाग दे रहे हैं और आप देख पा रहे हैं जो ये नंबर आता है वही है सी। क्या है सी। आर क्या है, आर आपने कहा कि सर गणतंत्र दिवस की बात कर रहा है, जो हमें मालूम है 26 जनवरी को होता है। कब होता है 26 जनवरी को होता है। तो यहाँ भी अभी जनवरी पूरा बीता नहीं है साथियों, तो हम क्या करेंगे 26 में 7 का डिवाइड करेंगे। जब 7 का डिवाइड करेंगे साथियों तो आप पाएंगे यहाँ भी 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। जब यहाँ पर 5 बचेगा तो आपने देखा कि जो ये नंबर बचा है, ये तो नंबर दोस्तों 7 से पूरा डिवाइड है, ये नंबर 7 से पूरा डिवाइड, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब मेरे पास नंबर जो बचेगा वो 17 बचेगा। 12 और 5 17। 17 में साथियों जब 5 7 का भाग देंगे तो आप पाएंगे 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 3, और 3 का मतलब साथियों होता है बुधवार। तो दोस्तों आज हमने ये दिन निकाल दिया कि 2050 जब आएगा तो हम अपना गणतंत्र दिवस बुधवार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे साथियों। आइए और भी प्रश्नों को देखते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से प्रश्न लगा रहे हैं। किसी भी डेट का, किसी भी शताब्दी का, किसी भी सन का प्रश्न इससे निकाल सकते हैं। कोई भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है, परंतु जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं वहाँ पर प्रश्न ज़रूर फंस जाते हैं। तो जैसे 144 025 036 146, उसमें दोस्तों आपका फंसेगा प्रश्न। जब 50 का आप पूछ देंगे, अभी आप पूछ देंगे 2192 का, तब भी वहाँ प्रश्न फंस जाएगा दोस्तों। परंतु यहाँ से एक भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है। आइए और भी प्रश्नों को करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 29 अप्रैल 1969 को कौन सा दिन रहा होगा। आइए साथियों इसको कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछे शताब्दी वर्ष कौन सा, तो आपने कहा सर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है शताब्दी वर्ष रहा होगा 1900। कितना रहा होगा 1900 रहा होगा। अब हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A+B+C+R/7 होता है। मैंने कहा इसमें हम 400 का भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 16 से तो पूरा भाग जा रहा है। अब मेरे पास कितना बचा, अब मेरे पास 300 बचा, और मैंने आपको बताया था 300 का कोड होता है 1। कितना होता है 1। हमने आपको बताया था 300 का कोड 1 होता है, 200 का कोड 3 होता है, जबकि 100 का कोड कितना होता है 5 होता है। यही आपको रखना है याद। 400 का भाग देने के बाद जितना बचेगा, अगर 200 बचता है तो आप 200 बचता है तो आप 3 लिख देंगे, 300 बचता है 1 लिख देंगे, और 100 बचता है तो 5 लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है साथियों। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा अगर शताब्दी वर्ष यहाँ पर 1900 है और 400 का भाग दिया तो 300 बचा होगा, और 300 का कोड होता है 1। आपने 1 की वैल्यू यहाँ पर लिखी 1 प्लस बी क्या है, मैंने कहा अंतिम 2 अंक आप लेंगे, इसमें 1 कम कर दें तो यहाँ 68 रहा होगा, प्लस सी क्या है, आपने कहा कि सर इस 68 में 4 का भाग दीजिए, 4 का जब भाग देंगे 17 बार जाएगा, प्लस आर क्या है, आर अब हमें जाना है अप्रैल में। कहाँ जाना है अप्रैल में, आइए देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्योंकि जनवरी में 31 दिन हो गए, 7 का भाग देंगे 3 कोड आएगा यहाँ,
ये लीप ईयर तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ रहा होगा 0। कितना रहा होगा? 0। मार्च में 3 रहा होगा, और अप्रैल में हमें जाना है अप्रैल 29 तक। 29 में आपने 7 का भाग दिया होगा, तो यहाँ बचा होगा 1। जब आपने जोड़ा तो 3 और 3 6 और 1 7। 7 को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड है, आप 7 यहाँ पर जोड़ दीजिए अपॉन। अब देखिए 7 से डिवाइड कौन है, ये नहीं लेना है, क्योंकि ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है, सॉरी ये डिवाइड नहीं है। तो आप इसको जोड़िए, ये हो गया 18। कितना हो गया? 18 हो गया। 18 में आप 68 जोड़िए। जब आप 18 में 68 जोड़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 86। 86 में जब 7 का भाग देंगे साथियों, तो आप पाएंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा, 1 बचा तो 16 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचा। 2 का मतलब होता है आपका मंगलवार। कौन सा? मंगलवार। तो दोस्तों 29 अप्रैल 1969 को मंगलवार रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है कि 4 फरवरी 1990 को कौन सा दिन था? आइए इसको देखते हैं। मैंने कहा वही फॉर्मूला लगाइए, a+b+c+r/7। आपसे पूछा गया शताब्दी वर्ष कौन सा है? आपने कहा सर 1900 रहा होगा। 1900 में जब 400 का भाग देंगे 300 बचा, 300 का कोड होता है 1, तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। प्लस बी क्या है? मैंने कहा इसमें 1 कम कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 89। प्लस सी क्या है? आपने कहा सर इसमें 4 का भाग दीजिए, तो अब 22 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा। आर क्या है? आर आप कहेंगे मंथ कोड है। अब जनवरी तो पूरा बीत चुका है, जनवरी का होता है 3। कैसे? 31 में जब अपना 7 का भाग दिया तो 3 आया, क्योंकि फरवरी में कहाँ तक जाना है? 4 फरवरी तक, तो फरवरी में हो जाएंगे 4। इन दोनों का आपने जोड़ा 7 हो गया। 7 आप या तो आप इसको 7 से डिवाइड करके यहीं छोड़ दीजिए, 0 लिख दीजिए, अगर आप 0 लिखेंगे। नहीं तो एक काम करिए, यहाँ पर 7 लाइए, और ये देखिए 7 से कौन सा नंबर डिवाइड है? पहले से डिवाइड, ये इसको छोड़िए। अब ये हो गया 90। 90 में जब आप 22 जोड़ेंगे तो 112 आएगा। कितना आएगा? 112 आएगा। 112 में 16 बार जा रहा है दोस्तों, पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है, मतलब रिमाइंडर 0। और 0 का कोड होता था साथियों क्या? संडे। क्या होता था? संडे। तो दोस्तों आपने देखा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी शताब्दी का, किसी भी वर्ष का, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए और भी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन था? इसको देखते हैं, निकालते हैं दोस्तों। साथियों हमने आपसे पूछा इसमें शताब्दी वर्ष कौन सा रहा होगा, तो आपने कहा सर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है 1500 रहा होगा। जब आपने 1500 में 400 का भाग दिया तो 300 फिर बचा, तो ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ आपको मिल जाएगी कितनी? 300। जब शेष बचेगा कितनी मिलती है? 300 का मतलब होता है, 300 का मतलब 1 होता है। आपने 1 लिखा। बी क्या है? मैंने कहा इस नंबर में 1 कम कर देंगे। जब आप 1 कम करेंगे यहाँ मिल जाएगा आपको 25 प्लस। मैंने कहा सी क्या है? सी आपने कहा सर इस 25 में 4 का भाग देंगे। जब 4 का भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। आर क्या है? आर अप्रैल तक जाना है दोस्तों। देखते हैं, जनवरी का 3 कोड होता है, फरवरी 26 लीप ईयर है नहीं तो 0 रहा होगा दोस्तों। मार्च का 3 रहा होगा। और अप्रैल में आपको क्या पूरा जाना? नहीं, 21 में जब आप 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा दोस्तों। आपने देखा यहाँ पर मुझे 6 नंबर मिल गया, और 6 नंबर को आप यहाँ जोड़िए, बटे 7 करिए, तो ये हो गया 26 में आप 12 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 38 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 का मतलब होता है बुधवार। क्या होता है दोस्तों? बुधवार होता है, तो इसका आंसर बुधवार होगा। साथियों आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर दिए। आइए और भी प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन आया था? बुधवार आया था। क्या आया था? बुधवार आया था दोस्तों। तो जिस दिन पानीपत का युद्ध हुआ वही पानीपत की डेट थी 21 अप्रैल 1526। अब दोस्तों देखते हैं 20 जून 1756 को कौन सा दिन था। ये दोस्तों वो डेट है जब काल कोठरी की घटना हुई, ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, ब्लैक होल घटना हुई दोस्तों। आइए देखते हैं। मैंने आपसे पूछा शताब्दी वर्ष कौन सा होगा, तो आपने कहा सर 1700 होगा। 1700 में 400 का भाग दिया तो कितना बचा? 100 का कोड होता है 5। तो आपने कहा सर a+b+c+r/7 कीजिए, और जब 1700 में 400 का भाग दिया 100 बचा, और 100 का मतलब 5 होता है। आपने एक की वैल्यू 5 लिख दी। बी क्या है? मैंने कहा अंतिम 2 अंकों में एक कम कर दीजिए। 56 है, 56 में 1 कम करेंगे तो यहाँ 55 मिल जाएगा। प्लस सी क्या है? मैंने कहा इस 55 में 4 का आप भाग दीजिए। 4 का जब भाग आप देंगे तो कितना पाएंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर जब 4 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। प्लस आर क्या है? हमने कहा जून तक जाना है। कहाँ जून तक? 20 जून तक। आइए देखते हैं। जनवरी का 3, फरवरी
अब ये देखना है ये लीप वर्ष है या सिंपल ईयर, 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष है, यहाँ लिखेंगे 1, मार्च, मार्च में 3, अप्रैल, अप्रैल में आप कहेंगे 2, अप्रैल के बाद मई, मई में होगा 3, मई में होगा 3, और जून में 20 जून तक जाना है। जून में आप कहेंगे सर यहाँ 20 में जब 7 का भाग देंगे तो मुझे 6 नंबर मिलेगा। आप ये देखिए 7 कहाँ हो रहा है, 7 यहाँ हो रहा है, 7 यहाँ हो रहा है, तो इसको आप छोड़ देंगे। अब क्या यहाँ बचा 8 और 3 11 नंबर बचा, कितना 11, 11 ला के यहाँ पर ऐड कीजिए। फिर से आप देखिए ये 7 क्यों मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर 7 का डिवाइड हो रहा है, 3 और 3 1 6, 3 और 3 6 1 7, 7 का भाग देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। जहाँ भी 7 बन जाएगा उसको आप छोड़ देंगे, जहाँ चाहे तो आप इसको भी कम कर लीजिए, ये हो जाएगा 9, 9 और 2 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ नंबर आपको कौन सा मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। चाहे तो आप 2 लिखिए, क्या करेंगे यहाँ देंगे 7 का भाग, तो आप देख रहे हैं ये 66 हो जाएगा, 66 और 5 71, 71 में 13 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, 84 में जब आप 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा पूरा डिवाइड है, इसका मतलब जीरो रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर का मतलब संडे। कौन सा दिन, संडे, अर्थात जब ब्लैक होल की घटना हुई तो संडे था। कौन सा दिन था, ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ तो उस दिन था संडे, क्या था, संडे था साथियों। आइए और भी प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं साथियों। हमने आपसे पूछा शताब्दी वर्ष कौन सा, तो आपने कहा सर यहाँ रहा होगा शताब्दी वर्ष 1800। मैंने कहा इसमें 400 का भाग दीजिए, आपने कहा सर 200 बचा, 200 का कोड होता है 3, कितना होता है 3 होता है, चूँकि मैंने लिखा था वह 300 का होता है 1, 200 का होता है यहाँ 3 और 100 का होता है 5, कितना होता है 5। तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर 200 बच रहा है 400 का भाग देने का मतलब यहाँ 3 कोड आएगा ए का, प्लस बी क्या है, मैंने कहा इस नंबर में 1 कम कर दीजिए, आपने कहा सर यहाँ 68 आ जाएगा। सी क्या है, मैंने कहा इस 68 में 4 का भाग दे दीजिए वही सी हो जाएगा, तो आपने कहा 17 बार जाएगा। प्लस आर क्या है, मैंने कहा आर ये मंथ कोड होता है, क्या होता है मंथ कोड। अब आपको देखना है यहाँ जाना है अक्टूबर तक, कहाँ तक जाना है साथियों, अक्टूबर तक जाना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपने कहा सर जनवरी पूरा बीत गया होगा, फरवरी ये लीप ईयर है नहीं तो 0 रहा होगा, मार्च, मार्च का 3 रहा होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में 2 तारीख तक जाना है तो 2 लिख लिया। मैंने कहा जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये होते हैं 2 के, ये होते हैं 2 के, बाकी सब 3-3 के होते हैं, 3-3 लिखिए। और दोस्तों ये कोशिश कीजिए जहाँ तक 7 कोड हो जाए उसको छोड़ दीजिए। आपने कहा सर यहाँ 7 हो रहा है इसको छोड़ दें, आपने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है ये भी 7 हो रहा है इसको भी छोड़ दें। अब मेरे पास नंबर क्या बचा है, एक तो 3 ये बचा, 3 ये बचा, 3 ये बचा, 9 बचा, 9 आप इसमें ऐड कीजिए, अपॉन 7 कीजिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3 12, 12 और 68 होता है 80, 80 और 17 97, कितना हो जाएगा 97 होगा। 97 में जब 7 का भाग देंगे सर आप कहेंगे 7 एकम 7, 2 बचा, कितना बचा 2, यहाँ 7 का फिर आपने भाग दिया, 7 या 21, 6 बचा, और 6 का दोस्तों कोड क्या होता है शनिवार, क्या होता है शनिवार। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो दिन था शनिवार, शनिवार था। तो दोस्तों इस प्रकार आप सारे डेज के कोड निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, 2171 में मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। दोस्तों आज हम डिक्लेरेशन करते हैं इसकी। तो मैंने कहा यहाँ पर शताब्दी वर्ष कौन सा, तो आपने कहा सर ये शताब्दी वर्ष रहा होगा 2100, और मैंने कहा इसमें भाग देते हैं 400 का जो शेष बचता है, और अगर 100 शेष बचता है तो 100 का मतलब होता है 5 डे, 200 बचता है 2 का मतलब होता है 3, और यहाँ 300 बचता है इसका मतलब होता है 1, और 400 बच जाए तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ मैं आपने कहा कि 400 का सर आपने भाग दिया होगा, यहाँ पर बचा होगा 100, 100 का मतलब होता है 5, और हमारा वही फार्मूला है A+B+C+R/7। तो आपने कहा सर जब 100 बचा होगा 100 का मतलब 5 होता है,
प्लस बी क्या है, मैंने कहा अंतिम 2 अंकों में 1 अंक कम कर दिए तो आपने कहा 70 रहा होगा। हमने कहा सी क्या है, आपने कहा कि सर इस 70 में 4 का भाग आप दीजिए तो अब 17 बार जाएगा, प्लस वही सी है। आर क्या है, आर आपने कहा कि सर ये देखना है तारीख कौन सी, महीना कौन सा होगा। मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी को, कौन से दिन, 14 जनवरी को मनाई जाती है दोस्तों, ये मालूम होना चाहिए। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है और 14 जनवरी का मतलब जनवरी हुई नहीं है, केवल 14 जनवरी ही जाना है। और जब आप 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना पाएंगे, 0, यहाँ लिखेंगे 0/7 लिखेंगे। अब दोस्तों आप इसको ऐड करेंगे, ऐड जब आप करेंगे तो 12 यहाँ 22 हो जाएगा, 22 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, 29 में जब आप 7 का भाग देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो दोस्तों यहाँ 7 कट रहा है इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे साथियों तो यहाँ मिल जाएगा आपको 22, 22 में जब भाग देंगे 7 का तो ये आएगा 1, 1 का मतलब होता है सोमवार। क्या होता है, सोमवार। इस प्रकार दोस्तों आपने बहुत शानदार एक ट्रिक के माध्यम से, जो शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, उस ट्रिक के माध्यम से आपने डेज निकालना सीखा। डेज आप बहुत ही 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। साथियों हमारे इसमें 2 वीडियो और आएंगे, एक थ्योरी सेक्शन का होगा, ये सब कैसे होता है, डेज का कोड, शताब्दी कोड, ये सब कैसे होता है। थ्योरी का एक वीडियो आएगा दोस्तों। एक वीडियो और आएगा जिसमें कुछ बचे हुए प्रश्न हैं और भी कॉन्सेप्ट के, उनको हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।